नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 0 to 3 1/√3 - x dx। तो इसमें आप देख सकते हो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें फाइनाइट गिवन है, दैट इज 0 and 3 रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो अपर लिमिट गिवन है 3, उसकी वैल्यू अगर हम इंटीग्रेंड के एक्सप्रेशन में x की जगह पर पुट करें, सो वी विल गेट 1/√3 - 3, दैट विल बी 1/0, दैट इज इंफिनिटी। सो दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, क्योंकि इंटीग्रेंड जो है हमारा दैट इज 1/√3 - x, वो x की 3 वैल्यू पुट करने पर, यानी कि जो अपर लिमिट गिवन है वो वैल्यू पुट करने पर वो इंटीग्रेंड का वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिल रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो अपर लिमिट हमें गिवन थी, जिसकी वैल्यू पुट करने पर हमें इंटीग्रेंड इनफाइनाइट मिल रहा था, तो उसकी जगह पर हम t मेंशन करेंगे और बाहर इंटीग्रेशन के बाहर हम लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टू 3 - सो वही चीज हमने किया, लिमिट t टेंडिंग टू 3 - इंटीग्रेशन 0 to t 1/√3 - x dx। अब हम यहाँ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। सो 3 - x जो है उसको हम u से सब्सटीट्यूट करेंगे। सो u इक्वल टू 3 - x। अब इस इक्वेशन को हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमें मिलेगा du/dx इक्वल टू -1। क्योंकि RHS में अगर आप देखोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और -x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा -1। सो हमें मिला du/dx इक्वल टू -1। सो इट मीन्स du इज इक्वल टू -dx। सो हेंस dx क्या होगा, -du। तो ये हम सब्सटीट्यूट करने में यूज करेंगे ये फॉर्मूला। अभी सबसे पहले हम लिमिट्स को भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि ओरिजिनली लिमिट्स जो गिवन थी, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की, वो x के टर्म्स में गिवन थी। लेकिन सब्सटीट्यूशन जब करेंगे तो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में u के टर्म्स में लिखनी पड़ेंगी। तो लोअर लिमिट हमें x की गिवन थी 0। सो व्हेन x इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या होगी, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला 3 - x, दैट विल बी 3 - 0, दैट इज 3। एंड व्हेन x इक्वल टू 3, when x equal to t, u will be 3 - x, that is 3 - t। now हम substitution यूज करेंगे। तो 1/√3 - x को तो हम लिखेंगे 1/√u, क्योंकि 3 - x को हमने u एज्यूम किया है। फिर dx जो है उसके जगह पर हम लिखेंगे -du, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन जो मिली हमें वो यूज करेंगे। एंड इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम, तो x की जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उसकी जगह पर u पुट करेंगे। सो दैट विल बी फ्रॉम u इज इक्वल टू 3 to u इज इक्वल टू 3 - t। और लिमिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, लिमिट t टेंडिंग टू 3 - सो ये जो माइनस साइन है माइनस डी होगी, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे, दैट इज सो इट विल बिकम माइनस लिमिट t टेंडिंग टू 3 - इंटीग्रल 3 to 3 - t u टू पावर -1/2 du। अभी देखो u टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, सो इट विल बी u टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। सो ऊपर हमारे पास क्या होगा, u टू पावर -1/2 + 1, दैट विल बी u टू पावर 1/2, दैट इज √u होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में -1/2 + 1, इट विल बी 1/2। तो वो उस 1/2 को हम न्यूमरेटर में ही ले आएंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √u को। सो फाइनली इसका इंटीग्रेशन होगा 2√u। अभी उसमें हम सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। सो अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा 2√3 - t। तो ये हमने लिख दिया 2√3 - t, और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आएगा 2√3। सो -2√3, और माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर था हमारे पास, सो लिमिट t टेंडिंग टू 3 - अभी देखो t अगर 3 को टेंड करेगा तो ये जो फर्स्ट टर्म है, सो इट विल बिकम 2√3 - 3, सो दैट विल बी 2√0, सो दैट इज 0। सो आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म ही बचेगा -2√3, और माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, सो इट विल बी 2√3।